हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी क्योंकि रिजल्ट आपका बहुत जल्द आपको देखने के लिए मिलने वाला है। जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, अभी आपका रिजल्ट आने में बहुत ही जल्द जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कुछ कुछ दिन जा रहे हैं रिजल्ट आने में। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों का रिजल्ट एक हफ्ते के अंदर आएगा। ठीक है, पहले कांस्टेबल वालों के फिर हेड कांस्टेबल वालों के फिजिकल होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की लॉन्ग जंप। टॉपिक क्या है हमारा? लॉन्ग जंप का टॉपिक है। लॉन्ग जंप में पिछले हफ्ते मैं डेली रेगुलर पार्क जाता हूँ। पिछले हफ्ते से अब हफ्ते तक मेरी बात हुई है, 5 से 6 लड़कों ने अपने पैर खराब कर लिए लॉन्ग जंप के अंदर। बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो अब फिजिकल देने आए। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। कैसे आप इस गलती को अवॉइड करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी। लॉन्ग जंप क्या करते हैं? एक्सक्यूज मी, हेलो, आवाज़ आ रही है? लॉन्ग जंप में बच्चे क्या करते हैं? गए, आज उनका पहला दिन है, मेरे को चलो ठीक है, गए आज उनका पहला दिन है, पहले दिन ही किसी को लॉन्ग जंप करते हुए देख लिया, उनके मन में वो हुई इच्छा जागृत हुई अंतर मन में कि मैं भी लॉन्ग जंप करूं। पहले ही दिन जा करके लॉन्ग जंप लगा दी। किसी की 11 फुट आई, 9 फुट आई, 8 फुट, 11, 12, 13 जो भी उनकी लॉन्ग जंप आई, उनके थाइस बिल्कुल भर गए, थाइस बिल्कुल खत्म, घुटने बिल्कुल उनके ठुक गए, जिसे कहते हैं ना ठुकना। उसका क्या कारण रहा कि उनके बिल्कुल सबके पैर खराब हो गए और कैसे आपको उससे बचना है। ठीक है जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, और वीडियो को अंत तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। वीडियो को चलिए अब शुरू करते हैं। तो क्या कारण रहा, क्या कारण है कि बच्चों को चोटें आ रही है लॉन्ग जंप के अंदर? रनिंग बहुत अच्छी चल रही है, हाई जंप बहुत अच्छी चल रही है, लॉन्ग जंप में क्यों चोटें आती है? लॉन्ग जंप में चोट आने का कारण है, पहले तो कारण है वहाँ की सरफेस कैसी है, जिस सरफेस पे आप लॉन्ग जंप करते हैं। मान लीजिए आप किसी मिट्टी के ग्राउंड पे लॉन्ग जंप कर रहे हैं, स्टेडियम की बात मैं नहीं कर रहा, वहाँ तो रबर ग्राउंड होता है, वहाँ तो मतलब रेयर ही चांस है कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो जो स्टेडियम में रनिंग करने जाता हो। बहुत अच्छी बात है अगर जाते हैं तो बहुत से बच्चे। अगर कोई नॉर्मल मिट्टी के ग्राउंड पे लॉन्ग जंप करता है, उस टाइम पे उससे क्या गलतियाँ हो रही हैं? लॉन्ग जंप करते टाइम जो वहाँ का ग्राउंड है, अगर वहाँ पे कोई कंकड़ पत्थर पड़ा हुआ है और वो नंगे पैर लॉन्ग जंप कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके पैर में वो चुभ जाए। ठीक है जी। ये तो हो गई उसकी पहली गलती। इसमें बच्चे की गलती नहीं है, वहाँ की सरफेस साफ होनी चाहिए जिस पे भी वो लॉन्ग जंप करे। ठीक है, पहली गलती मैंने आपको बता दी। उसके पैर में कंकड़ चुभ जाएगा तो बहुत दिन तक उसको दर्द रहेगा। पैर की चोट सबसे लेट ठीक होती है, सारों को पता है जितने भी वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद दूसरी गलती है मिट्टी का सूखा ना होना। ठीक है, मिट्टी का सूखा ना होना। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। आप जब जिस मिट्टी पे आपको लॉन्ग जंप करनी है, आपको देखनी है उस मिट्टी को ऐसे करके उसमें नमी कितनी है। अगर ऐसे करके आपने वो नीचे करी, अगर उसमें धूल उड़ के आपकी आंखों में नहीं गई, आपको अगर वो धूल फील नहीं हुई, भाई हाँ यहाँ से धूल नहीं उड़ रही, ये मैंने मिट्टी उछाली ऐसे करी, अगर धूल से मेरी आंखें ऐसे धूमिल नहीं हुई, मतलब वो मिट्टी लॉन्ग जंप के लिए सही नहीं है। अगर रेत पे कर रहे हो तो रेत भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ऐसे करके उछाल के देखोगे। अगर मिट्टी में बिल्कुल भी नमी है थोड़ी सी भी, तो वो लॉन्ग जंप के लिए बिल्कुल सरफेस खराब है, उसमें आपका पैर ठुकेगा ही ठुकेगा। और एक बार पैर ठुक गया, 15-20 दिन के नाम की रनिंग खत्म, हाई जंप खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, 45 दिन तो सारे बचे हैं फिजिकल के। आज क्या तारीख है? 20 फरवरी, 21 फरवरी है आज। 21 फरवरी में देखो 45 दिन कैसे बचे हैं आपके। आपका होली पे रिजल्ट देंगे, होली पर रिजल्ट। आपका रिजल्ट कब आएगा? होली पर 4 से 5 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। 5 मार्च को आपका रिजल्ट दे दिया इन्होंने, फिर आपको 1 महीना देते हैं मुश्किल से मुश्किल। आपका 1 मार्च एंड, मान लो 30 मार्च को आपका फिजिकल की डेट है, 30 मार्च को आपका फिजिकल की डेट है, मोटा मोटा 1 महीना बचा है छुट्टी वगैरह सब लगा के, तो 15 दिन आपके खराब हो जाते हैं अगर आप ये 2 चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो। पहला तो जिससे आप रनअप ले रहे हो वो सरफेस भी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन, कोई भी वहाँ पे मोटा पत्थर या रोड़ी ना पड़ी हो। दूसरा, जिस सरफेस पे आप जंप कर रहे हो, जो लैंडिंग जहाँ पे आपकी हो रही है, वो सरफेस में मिट्टी में नमी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, जब भी वो पंप करेगी। अगर मिट्टी में नमी है तो वो पंप ही नहीं करेगी, वो आपके पैरों को ठोक देगी। मैंने बहुत वीडियो में देखा, बच्चे मुखर्जी नगर में भी जंप कर रहे हैं गीली मिट्टी पे, और वो करवा भी रहे हैं, उनमें भी कितना ही ज़्यादा दिमाग है जो वो गीली सरफेस पे बच्चों को जंप करवा रहे हैं। ठीक है, तो आपको गीली सरफेस पे जंप नहीं करना है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हमारी क्या है? तीसरी बात है आपकी मिट्टी को अच्छे से खोदा हुआ या जोता हुआ जिसे हम कहते हैं वो होना चाहिए। मिट्टी को कम से कम इतना खोद लो। ठीक है, इतना आराम से जैसे खोद दो, खूब अपने वर्जिश करो, ये साइड फैट कम हो जाएगा उससे।
जितना ज़्यादा आप मिट्टी को खोदोगे, जो भी बहन भाई वीडियो को देख रहा है, यहाँ का साइड इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आपका बहुत अच्छा लॉन्ग जंप आएगा। फिर मिट्टी खुदी हुई होनी चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें आपको बस चेक करनी है, सूखी मिट्टी हो, सरफेस साफ हो और मिट्टी गीली ना हो, और मिट्टी अच्छे से खुदी हुई हो जहाँ पर भी आप जंप कर रहे हो, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको बता दी। अब आपको लॉन्ग जंप कब करनी है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन क्या आ रहा है, लॉन्ग जंप आपको कब करनी है? आपको लॉन्ग जंप जब करनी है, वो तो बच्चे सारे ही कर रहे हैं जिनकी 6 मंथ से अबव की रनिंग है। अब इस वीडियो को कुछ बच्चे देख रहे होंगे जिनकी 15-20 दिन की, 15 दिन की, महीने की रनिंग हो गई। आपको लॉन्ग जंप जब करनी है जब आपको फिजिकल की डेट आउट हो जाए। ये समझ लो अब से 15 दिन बाद। अब से अगर आप रनिंग शुरू कर रहे हो तो 15 दिन में आपको अपने पैर पकाने हैं। आपको क्या करने हैं? अपने पैर पकाने हैं। अब भी कुछ बच्चों का टर्न के अंदर पैर मुड़ जाता है। क्यों मुड़ता है? वो पैर की मांसपेशियां, जो मसल्स हैं, वो इतनी पावरफुल नहीं हुई, उनमें अभी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई है। उनमें आपको अभी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है। 15 दिन आप अभी कंटिन्यूस रनिंग करोगे, लॉन्ग रनिंग करोगे, ड्रिल लगाओगे, ABC ड्रिल करोगे, उससे आपकी पैरों की स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, जिसके बाद आपको इंजरी आने के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, ठीक है। पहली चीज आपकी बता दी ना, सरफेस शुड बी क्लीन। वो तीनों पॉइंट तो आपको याद होंगे। और आपको अपने लेग की वर्कआउट अच्छे से करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि आपके पैर में थोड़ी मजबूती आ जाए, थोड़ी क्या बहुत मजबूती आ जाए। और आपको क्या करनी है, लॉन्ग जंप करते टाइम नी इंजरी ना हो, इसके लिए भी आपको बड़ी देखभाल के नॉर्मल अच्छे तरीके से लॉन्ग जंप करनी है, ठीक है। मैं आपको कुछ डराने की कोशिश नहीं कर रहा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया है लॉन्ग जंप करते टाइम, ठीक है जी। 3 गलती तो मैंने बता दी, मिट्टी सूखी हो, मिट्टी खुदी हुई हो और ट्रैक बिल्कुल साफ हो। ये तो नॉर्मल सी बात है, ये इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब आप रनिंग करो, रनिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। रनिंग के लिए अलग वीडियो आएगी। लॉन्ग जंप के अंदर आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी। अभी एंड में जाके आपको लॉन्ग जंप करनी है, वो भी जब आपको लगे हाँ जी मेरे पैर अब पक चुके हैं, जब आपका पैर मुड़ना खत्म हो जाए, जब आपका रनिंग में पैर ना मुड़े, जब आपको करनी है। लॉन्ग जंप कब करनी है? जब आपका रनिंग में पैर मुड़ना खत्म हो जाए। बहुत बच्चों का तो अभी रनिंग में ही पैर मुड़ता है, हल्का सा टर्न नहीं आया वो ऐसे लड़खड़ा जाएंगे। जब आपको खत्म हो गया ना, 15 से 20 दिन की रनिंग के अंदर आपकी स्ट्रेंथ डेवलप हो गई मांसपेशियों में, ठीक है। पैर पकाना कहते हैं उसे हम, पैर पक जाएंगे, फिर आप आराम से लॉन्ग जंप कर सकते हो। ये आपकी लॉन्ग जंप की स्ट्रेटेजी थी। और एक होता है ब्रॉड जंप, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं ऐसे करके सिंगल वे में आगे जाऊँ। शुरुआत आपको इसी से करनी है। यहाँ खड़े हो, जितना ऐसे जंप लेके आगे जाओगे, ऐसे करके, ऐसे दोनों पैरों को एक साथ। ये तो आपका फर्स्ट सेशन होता है लॉन्ग जंप का। और जब आप वहाँ पे जाओ लैंडिंग करो तो खड़े ना रहो, आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ और आप अपने आगे हाथ लगा लो और फिर आगे सीधे निकल कर चले जाओ। ये कुछ था लॉन्ग जंप के बारे में। और जिससे कि आपको इंजरी ना हो, मेन मोटिव हमारा ये रहता है, जिस बच्चे ने 1.5 से 2 साल अपनी मेहनत को दिए हैं, जितने अपने पढ़ाई करी है, और उसकी हम ये चाहते हैं कि भाई उसकी पढ़ाई खराब ना हो, उसकी लाइफ बिल्कुल भी इंजरी ना आए उसको, और बड़े अच्छे तरीके से वो अपनी नौकरी को ले ले, बड़े एक सेफ और सिक्योर वे में, है ना। एक और मेरी प्रो एडवाइस समझ लो, आपको सरसों का तेल, कोई अच्छी बात तो है, मतलब इसको बुरा मत समझना, सरसों का तेल और उसमें लहसुन की कली छील करके आपको 4 से 5 कली उसमें डाल करके उसको गर्म करना है। गर्म करके आप उसको एक शीशी में भर के रख लोगे, और जब भी आप रनिंग करके आते हो, रनिंग करने जाते हो, उसी टाइम आप उसको लगा करके चले जाओगे, ठीक है जी। जिससे कि आपके घुटनों में ग्रीस की दिक्कत ना हो, जो कट कट की आवाज़ आती है रनिंग के बाद या पहले, वो भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और आपके जो एंकल होते हैं, जैसे ये एंकल पैर का होता है ना, वहाँ पे भी आपको उसको लगाना है, अप्लाई करना है पूरे लेग्स में, थाइस से लेकर नीचे तक, आगे पीछे सारे में, ठीक है जी। ये आपकी आज की एडवाइस थी। और आपको कैसी लगी वीडियो जो भी आपको कमेंट बताने हो आप कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है, मुझे लगता है वीडियो बहुत आपको पसंद आएगी। और मेरे हिसाब से तो मैंने सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दी है लॉन्ग जंप के रिगार्डिंग। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल और SI तीनों के लिए ये रूल आपका फॉलो होता है। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम नई वीडियोस, हमें प्यार मिलता रहेगा तो हम भी आपको प्यार बांटते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।